बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा 2011 का जो है वो पेपर चल रहा है और इसके अंदर हम पहले जो है वो 60 MCQ सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 61 की बात करते हैं। 61 में ये है कि लेट a इज़ इक्वल टू 0 to 1, ये एक क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है। b ए सबसेट ऑफ r सेट ऑफ रियल नंबर्स विद यूक्लिडियन मीट्रिक। यूक्लिडियन आम जो है वो जो मीट्रिक हम डिफ़ाइन करते हैं, यूजुअल मीट्रिक जो है, जिसके अंदर आम जो है वो डिस्टेंस जो है वो यूज़ होता है, डिस्टेंस x1 माइनस x2 मॉड वाला जो फार्मूला है। देन इंटीरियर ऑफ a इज़, तो a का इंटीरियर क्या होगा, यानी कि a के अंदर कौन कौन से जो है वो एलिमेंट हम जो है वो कहेंगे कि ये इसका इंटीरियर है। ठीक है, तो वो क्या 0 to 1 होगा, ये भी 0 to 1 है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो उधर ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं वो ओपन और क्लोज्ड हैं। ओपन का मतलब ये है कि एंड पॉइंट शामिल नहीं है और क्लोज्ड का मतलब ये है कि एंड पॉइंट शामिल है। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये ज़ीरो है। ज़ीरो को अगर मैं सेंटर मान के अगर एक मैं सर्कल ड्रा करूँ तो वो ओपन सर्कल जो है या ओपन बॉल जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकती। इसी तरह जो है वो इसके अंदर 0 और 1, ये भी जो है वो इसके क्लोजर नहीं है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। इधर 1 है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या होगी, करेक्ट होगी। यानी कि जो हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए है वो 0 और 1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीरियर बनते हैं। क्यों? कि उनको सेंटर मान के हमारे पास एक रेडियस आर हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि वो ओपन बॉल जो है वो उसके अंदर कंटेंट होगा। जैसे ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये डेफिनेशन दी गई है इंटीरियर की। ठीक है, इंटीरियर की क्या डेफिनेशन दी गई है कि अगर हमारे पास कोई भी सबसेट हो ई सेट का फ़र्ज़ करें तो हम एक्स के एलिमेंट को कहेंगे कि ये एस का जो है वो इंटीरियर है। कब? कि जब हमारे पास कोई भी वैल्यू जो कि आर एक पॉजिटिव नंबर है और हम क्या करें, उस एक्स को सेंटर और ये जो आर है ये रेडियस बनाएं और इससे बन जाएगा ओपन बॉल, और वो जो ओपन बॉल है वो क्या हो, वो उसी सेट के अंदर कंटेंड हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एस का इंटीरियर है। और इसको जो है वो हम एस सर्कल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास जो है वो सबसेट होता है ऑफ एस कंटेनिंग ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। वो एस का जो है वो सबसेट होता है जो कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस होता है। अब इसमें अगर आप यहाँ पे ये देखो तो ये हमारे पास 0 to 1 था, ये आपका जो है वो सेट है। इसके अंदर ये सेट ऐसा जो है वो कंटेंड होता है जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट है। ये जो 0 और 1 है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द अगर हम सर्कल ड्रा करें तो हम वो जो ओपन सर्कल होता है या ओपन बॉल होता है वो इस सेट के अंदर कंटेंट नहीं होता, इसलिए 0 और 1 को एक्सक्लूड कर दिया है। तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास 62 है। 62 क्या है, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 इज़, यानी कि ऑर्डर 8 के हमने जो है वो ग्रुप्स लिखने हैं कि कौन कौन से हैं। वो कितने बनते हैं स्टूडेंट्स, वो 5 ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, वो कितने बनते हैं, वो 5 बनते हैं, 2 या 3 या 4 नहीं बनते। तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। वो ऑप्शन ए जो है वो किस तरह करेक्ट है, ये इससे पहले में भी एक MCQ आया था, यहाँ पे भी है। इसकी ये सारी तफसील है, आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। मैं जो है वो मोटी मोटी बातें करूँगा। वो ये है कि n जब हमारे पास 8 हो तो g इज़ ए ग्रुप ऑफ आर्डर 8 इसको कहेंगे। g के एलिमेंट्स जो हैं वो g जो है वो हमारे पास वो ग्रुप है जिसमें आर्डर उसका 8 है। आर्डर 8 है तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक है और ये आइसोमॉर्फिक टू दिस है। ठीक है, इसी तरह जो है सपोज जी हैज़ नो एलिमेंट ऑफ आर्डर 4, तो इसको आगे जो है वो प्रूव किया गया। ये भी हमने प्रूव किया था कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1 फंक्शन के लिए भी। फिर ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमने बताया था कि इसमें 4 2 ज़ार 8 और इसी तरह 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी क्या होता है, ग्रुप 8 का जो है वो आर्डर है। तो आर्डर 8 का जो है वो हमारे पास ग्रुप है। इसी तरह ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन भी जो है वो भी आर्डर 8 का जो है वो ग्रुप है। ये डायहेड्रल ग्रुप भी जो है वो आर्डर 8 का जो है वो ग्रुप है। तो ये सारे हमारे पास जो है वो ग्रुप्स हैं, उनकी समरी जो है वो यहाँ पे है। बाकी आप जो वीडियो को पॉज करके जो है वो सारे को स्टडी कर सकते हैं कि लुकिंग बैड ओवर वर्क वी सी दैट अप टू आइसोमॉर्फिज्म देर आर 5 ग्रुप्स ऑफ आर्डर 8। आर्डर 8 के कितने ग्रुप्स हैं, 5 हैं, जिसमें से ये जो पहले 3 हैं
1 2 और ये 3, ये जो पहले 3 हैं ये अबिलियन हैं, और अगले 2 जो हैं वो क्या हैं, ये नॉन अबिलियन हैं, D4 और Q, ठीक है, डायहेड्रल ग्रुप, और जो ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन है ये क्या है, ये नॉन अबिलियन है। तो टोटल कितने बन गए, 5। फिर 63 है स्टूडेंट्स, इसमें वो कहता है सपोज A एंड C आर रियल नंबर्स, और C क्या है, पॉजिटिव है। F किसके ऊपर डिफाइंड है, -1 से लेके 1 तक इंटरवल के ऊपर, और F है क्या, वो इसके इक्वल है कि जब x 0 के इक्वल है तो ये 0 है, और जब x 0 के इक्वल नहीं है तो उस वक्त ये फंक्शन है, ठीक है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। x इज़ इक्वल टू 0 के लिए 0 डिफाइंड है, और x इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए या नॉन 0 के लिए हमारे पास ये फंक्शन डिफाइंड है। f प्राइम x इज़ बाउंडेड इफ़ एंड ओनली इफ़, कब ये बाउंडेड होगा, अब उसके लिए जो है वो हमने चारों में से कोई एक कंडीशन जो है वो करेक्ट करनी है। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स वो करेक्ट है। वो कैसे करेक्ट है अगले पेज पे हम देख लेते हैं। इसमें ये देखें x जब 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है, इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारे पास। इसमें ये देखें साइन और काज बाउंडेड फंक्शन होते हैं, इनका मॉड लें तो इनकी वैल्यू लेस देन 1 आती है। इसका मतलब आप बाउंडेडनेस कहाँ पे चली गई, x की पावर के ऊपर चली गई। और ये जो x की दोनों की पावर्स में अगर हम ये कंडीशन अप्लाई कर दें तो दोनों जो है वो बाउंडेड हो जाते हैं। तो a ग्रेटर दैन इक्वल टू +-1 ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। और अगर आप 0 के ऊपर इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 ओवर x माइनस 0, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, x ऊपर ले जाएं, पावर जो है वो क्या हो जाएगी, -1। उसी तरह ये तो बाउंडेड है और इसकी बाउंडेडनेस के लिए हम इसको क्या रखेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव रखेंगे। और बहरहाल ये हमारा जो a ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 + c ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर 64 है स्टूडेंट। 64 में क्या है कि एक मैट्रिक्स दी गई है जिसका ऑर्डर 2/3 है, ठीक है, और ओवर दी आर है, और डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, और क्वाड्रुपल्स जो हैं r⁴, ठीक है, इसकी जो है वो डायमेंशन हमने बतानी है। हमें इन दोनों की डायमेंशंस का अगर पता हो तो दोनों को जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बहरहाल इसकी डायमेंशन जो है वो क्वेश्चन ये है कि ये 12 हो सकती है या 6 हो सकती है या 8 हो सकती है या 24 हो सकती है। तो इसमें स्टूडेंट्स डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 24 होगी। कैसे होगी ये हम इससे पहले भी क्वेश्चन जो है वो करके आ चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ दीज टू इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशंस। और हमें मैट्रिक्स की डायमेंशन का पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/3 हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 2 आर 6, तो इसकी डायमेंशन 6 होगी। और डायमेंशन ऑफ r⁴ इसकी डायमेंशन 4 होगी। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 65 है। 65 में क्या है कि ये x एक सेट दिया गया है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ द सबसेट्स ऑफ x इज़ ए टोपोलॉजी। हमने देखना है कि इसमें से टोपोलॉजी कौन सी है। अब आप यहाँ पे ये देखो तो ये पहले अच्छा इसकी पहले हम जो है वो कंडीशंस देख लें। तो टोपोलॉजी के लिए जो है वो 3 कंडीशंस हैं, आप लिख भी लें, जो है वो यहाँ पे अगले पेज पे मैंने इसकी तफसील नहीं बताई हुई। एक पहली कंडीशन ये है कि फ़ाई और x इसको बिलोंग करना चाहिए। पहली कंडीशन हम ये देखते हैं, पहली कंडीशन चारों में से कौन कौन फिल करता है। ये देखो 5 भी इसको बिलोंग करता है और x भी इसको बिलोंग करता है। तो ये अभी तक ये कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है। इधर भी 5 और x है तो ये भी कंडीशन को फुलफ़िल करता है। इधर भी 5 और x है तो ये भी कंडीशन को, पहली कंडीशन को फुलफ़िल करता है। लेकिन इधर x नहीं है तो इसका मतलब ये जो है वो इस पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इज़ कंटेन्ड इन दिस सेट। किसी भी मसलन जितने भी सेट्स हैं सारों की यूनियन ले लें तो वो उसी के अंदर ही लाई करनी चाहिए। मसलन मैं क्या करता हूँ, इसके तीनों ये जो सेट्स हैं इनकी यूनियन ले लूँ तो वो क्या आती है, A, B और C, और वो इसको बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही। इसी तरह मैं यहाँ पे भी यूनियन लेता हूँ तो इसकी यूनियन क्या आती है, यूनियन आती है A, B, C, D। तो वो तो A, B, C, D, X है, वो इसको बिलोंग करता है, ठीक है।
इधर भी हम जो है वो यूनियन ले लें तो ये क्या आता है, ए बी सी डी, तो वो एक्स है तो ये भी इसको बिलोंग करता है। इसका मतलब अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस रह गई, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों में से चूज़ करना है। अब हम इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूँ, फ़र्ज़ करें इन पहले दो सेट्स की मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो इसकी इंटरसेक्शन आती है ए बी, और ए बी इसको बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो ये गलत हो गई। अब इसमें अगर आप देखें तो कोई भी आपको ऐसी एग्जांपल नहीं मिलेगी, ठीक है, कि आप कि इंटरसेक्शन इसको बिलोंग ना करे। अब ये देखो, फ़र्ज़ करें इसकी दोनों की इंटरसेक्शन लें तो वो ए आता है, वो इसको इसके अंदर मौजूद है। अगर आप जो है वो ए सी और इसकी इंटरसेक्शन लें तो वो ए सी आता है, वो इसके अंदर मौजूद है। इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो आपको कोई भी एग्जांपल ऐसी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। तो सी हमारे पास जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे जो है 65 तक MCQs कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।